आज की डेट में मैं एक एसी खरीदता हूँ 40,000 का, लेकिन उसका यूजेज मैं सिर्फ 6 से 8 महीने कर पाता हूँ एट द मैक्स। उसके बाद मौसम बदल जाता है और मुझे एसी बंद करना पड़ता है, कवर करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर उसमें मैं हीटिंग फंक्शन ऐड कर दूं तो वही एसी मैं 12 महीने यूज कर पाऊंगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज का वीडियो होने वाला है हॉट एंड कोल्ड एसी पे। हॉट एंड कोल्ड एसी का मतलब गर्मियों में ठंडी हवा, और जब विंटर्स आ जाएगी वही एसी मेरे को गर्म हवा देगा, मुझे हीटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मेरा नाम है मनु। चलिए बताता हूं आपको इंडिया में मिलने वाले टॉप 3 हॉट एंड कोल्ड एसीज। चलो सबसे पहले समझते हैं कि हॉट एंड कोल्ड एसी काम कैसे करता है। एसी काम करता है हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल पे। नॉर्मल एसी जब हम यूज करते हैं तो वो अंदर ठंडी हवा फेंकता है और एक्सटर्नल यूनिट से गर्म हवा फेंकता है, अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। जब हम इसमें एक हीट पंप ऐड कर देते हैं तो ये रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर गैस होती है उसका साइकिल रिवर्स कर देता है। मतलब अब अंदर वो गर्म हवा फेंकेगा और बाहर ठंडी हवा फेंकेगा। अब आपका सवाल होगा कि बाहर तो ऑलरेडी ठंड है तो ये कैसे हो रहा है। यस, कोल्ड एयर में भी एनर्जी होती है और कंप्रेसर और हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके अंदर फेंकती है। इसका मतलब मैंने एक मशीन खरीदी और 12 महीने का आराम, ठंडी हवा भी मिल रही है और सर्दियों में मुझे वार्म एयर भी मिल रही है। चलिए बताता हूँ इंडिया में मिलने वाले टॉप 1.5 टन के स्प्लिट एसीज हॉट एंड कोल्ड, सारे के सारे 2026 मॉडल 3 स्टार। पहला है मेरी लिस्ट में डाइकिन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी हॉट एंड कोल्ड। अब ये 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, विच मींस टेक्निकली ये 1.42 टन का एसी हुआ। अब क्योंकि ये एक इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करता है तो वेरिएबल कूलिंग करता है। तो वेरिएबल कूलिंग का मतलब हो गया 1400 से लेके 5300 वॉट्स तक की कूलिंग कैपेसिटी करेगा ऑन टर्बो मोड। अब क्योंकि इसमें हीटिंग फंक्शन भी है तो हीटिंग कैपेसिटी भी ये 1600 से लेके 5300 वॉट्स तक करेगा, विच मींस कि हीटिंग भी वेरिएबल है। मैं कम भी कर सकता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं। अब आईसी इसका मुझे मिलता है 4.4, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं अपना तो निकल के आता है 1.14 यूनिट की कंजम्पशन पर आवर। अब अगर मैं बिजली की कॉस्ट 8 रुपए पर यूनिट लेता हूं और 8 घंटे एसी चलाता हूं तो लगभग एक महीने में ये 2200 रुपए खर्च करेगा मेरे। जब हम एक नॉर्मल एसी खरीदते हैं तो कंपनी हमेशा हमें बताती है कि उनका एसी 52 डिग्रीज पे भी कूल करेगा, 54 पे भी करेगा। उसी तरह जब हम एक हॉट एंड कोल्ड एसी लेते हैं तो हमें लोअर टेम्परेचर भी पता होना जरूरी है। और ये एसी -10 डिग्री से 54 डिग्रीज तक वर्क करेगा। वास्ट रेंज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं इसके। इसमें कंपनी हमें हेप्टासेंस टेक्नोलॉजी देती है। हेप्टासेंस का मतलब क्या है? डाइकिन ने 7 सेंसर्स लगा रखे हैं और उन सेंसर्स का काम है कि मुझे बेस्ट कूलिंग एंड हीटिंग एट मोस्ट ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन निकाल के दे। सेकंड, इसमें मुझे ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिलती है जो मेरे इंटरनल यूनिट को क्लीन रखती है ताकि मेरे एसी में मिट्टी ना जमे, बदबू ना आए। इट इज इफेक्टिव। क्योंकि अब ये 12 महीने एसी चलेगा तो इसमें PM 1.0 फिल्ट्रेशन मिलती है, तो मेरा एयर प्योरीफायर का भी काम करता रहता है ये साइड बाय साइड। तीसरा, इसमें एक फिल्टर क्लीन इंडिकेटर मिलता है जो आजकल ऑलमोस्ट हर एसी में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दो स्पेशल फीचर्स बताता हूँ। एक इसमें मिलता है मुझे DNNS कोटिंग। अब ये एक स्पेशलाइज कोटिंग है जो डाइकिन यूज करता है, जिसको वो सेल्फ हीलिंग कोटिंग बोलते हैं। ये एक एंटी कोरोजन कोटिंग है जो कॉपर पाइप पे करी जाती है। अब इससे उनकी लाइफ बढ़ती है, केमिकल प्रोटेक्शन मिलता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें रिएक्शन नहीं होता और कॉपर की लॉन्ग लाइफ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वालिटी कोटिंग। सेकंड जो स्पेशल फीचर इसमें मिलता है मुझे वो है इसका स्विंग इन्वर्टर। ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है डाइकिन की जो कोई और यूज नहीं कर सकता। अब इस चेंज से हुआ क्या कि इसका एनर्जी एफिशिएंसी बेटर हो गया। ये जल्दी कूलिंग भी करता है, एनर्जी भी कम कंज्यूम करता है और सबसे बड़ी बात, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी बेटर होगी। 46 to 47,000 में मिलता है ये मुझे। और 1 ईयर की मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन पीसीबी, 10 year ऑन कंप्रेसर। अब डाइकिन की सर्विस की बात करूं तो ये सर्विस कॉन्शियस कंपनी है। इसको पता है कि अगर इंडिया में आपने बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म तो सर्विस इज इंपॉर्टेंट। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से इनकी सर्विस और रिस्पॉन्सिवनेस
is constantly getting better. नेक्स्ट मैंने लिया अपनी लिस्ट में पैनासोनिक का। ये 1.5 टन का है और 5100 वॉट की कूलिंग के साथ आता है, विच मीन्स 1.45 टन का एसी। अब 4.5 का इसका आईसी है, तो पूरी कैलकुलेशन के बाद 1.13 यूनिट्स कंज्यूम करता है ये 1 घंटे में। अब 8 रुपए अगर हम बिजली की यूनिट लेते हैं तो लगभग 2200 रुपए की ऑलमोस्ट मंथ की कंजम्पशन आती है इसकी। अब अगेन क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड एसी है तो ये -10 से 55 डिग्रीज तक काम करेगा और इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट 5100 वॉट्स की है। इसका 8-in-1 कन्वर्टेबल कंप्रेसर है, तो 8 अलग अलग मोड्स पे ये हीटिंग एंड कूलिंग करेगा अपनी। और वाईफाई इनेबल्ड है एंड वॉइस कंट्रोल भी है, तो वाईफाई से भी कनेक्ट होगा और वॉइस से भी ऑपरेट कर सकता हूं। अब इसमें दो तरह की फिल्ट्रेशन मिलती है मुझे। एक 0.1 फिल्टर है जो मेरा पॉल्यूशन और डस्ट पार्टिकल्स को दूर रखता है कमरे से, और दूसरा इसमें एक सिल्वर आयन फिल्ट्रेशन है, विच मीन्स कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब उससे सिल्वर आयन से कनेक्ट होगा तो उसका डीएनए डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये दो फिल्टर मेरे कमरे को साफ भी रखेंगे और जर्म फ्री भी रखेंगे। मैं कितना भी अच्छा एसी खरीद लूं, अगर उसका एयर थ्रो अच्छा नहीं है ना, तो उसका हीटिंग क्या और कूलिंग क्या कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। पैनासोनिक में मुझे 703 CFM का एयर थ्रो मिलता है, विच इज द बेस्ट इन द कैटेगरी। अब इसमें भी पैनासोनिक मुझे शील्ड ब्लू प्लस कोटिंग देता है। ये एक प्रीमियम कोटिंग है और प्रीमियम एसीज में ही मिलती है। ये बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट कोरोजन, सॉल्ट, वेदर चेंजेस। आपके कॉइल, कॉपर कॉइल्स को बचा के रखती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके एसी की लाइफ बढ़ाने के लिए। अब ये 45,000 का मिलता है एसी। 1 साल की मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन पीसीबी, 10 years ऑन कंप्रेसर। और अगर मैं इसमें 500 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पे करता हूं तो यही वारंटी मेरी 6 years की हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव, एंड 6 years ऑन पीसीबी एंड 10 years ऑन कंप्रेसर। गुड डील है अगर मैं ओवरऑल देखूं नटशेल में। अब अगर मैं सर्विस की बात करूं तो पैनासोनिक गिव्स वन ऑफ द बेस्ट सर्विस सैटिस्फैक्शन इन एसी। मतलब गली कूचे में भी सर्विस अवेलेबल है इनकी, एंड दे आर वन ऑफ द टॉप। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में हिताची। ये 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, तो टेक्निकली 1.42 टन का एसी हुआ है। अब अगर इसका मैं आईसीड देखूं तो मुझे 4.7 आईसीड मिलता है, तो सेम फॉर्मूला से 1.06 यूनिट कंज्यूम करता है ये 1 घंटे में। 8 रुपए यूनिट के हिसाब से लगभग 2100 रुपए की कंजम्पशन आती है 1 महीने में। अब वर्किंग टेम्परेचर की बात करूं तो इसका वन ऑफ द बेस्ट है। -15 से लेके 54 डिग्रीज तक काम करेगा ये एसी। कूलिंग कैपेसिटी इसकी मैक्सिमम 5500 वॉट्स तक जा सकती है और हीटिंग कैपेसिटी 5600 वॉट्स तक जा सकती है। अभी तक जो हमने पहले दो एसी देखे, वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर है इसका। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 100% कॉपर ट्यूब्स मिलती है मुझे इसमें, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिलता है और आइस क्लीन टेक्नोलॉजी मिलती है। आइस क्लीन का मतलब है अंदर की यूनिट में आइसिंग करके फिर उसको मेल्ट करके इंटरनल यूनिट को ये एब्सोल्युटली क्लीन रखता है। अब हिताची इसमें मुझे ऑक्टा सेंसर देता है, जैसे डाइकिन हेप्टा देता था विच मीन 7, ऑक्टा मीन्स 8 सेंसर। तो एक सेंसर मुझे इसमें एक्स्ट्रा मिलता है डाइकिन से। अब सेंसर का काम क्या होता है? सेंसर का काम ये होता है कि बेस्ट बिजली की कंजम्पशन और कूलिंग की पावर को ऑप्टिमाइज करके चलना, ताकि मुझे ठंडी हवा भी मिले, कम से कम बिजली भी कंज्यूम हो और मेरा एसी बेस्ट एफिशिएंसी पे काम करे। अब हिताची बोलता है कि 0.5 डिग्रीज पे भी कूल करते हैं या हीट करते हैं, मतलब 24 के बाद वो 25 पे नहीं जाएगा, 24.5 पे आएगा, ऐसे ही 23.5 पे भी आएगा। लेकिन ये अचीव कैसे करता है? ये यूज करता है इसमें EEV, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। ये हर एसी में होता है, तो इसमें क्या खास बात है मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने EEV को ऑक्टा सेंसर के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब इससे प्रिसीजन भी बेटर हुई एंड अप टू 17% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया। है ये छोटा सा फीचर लेकिन एक्चुअली में काम करता है। 42,000 में लिस्टेड है ये। 1 ईयर की मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन पीसीबी, 10 year ऑन कंप्रेसर। लेकिन अगर मैं 300 प्लस जीएसटी और ऐड कर दूं इसकी प्राइस में, तो यही कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मेरी अब 5 years की हो जाती है। ये एक अच्छी डील बनाता है इसको। अब अगर सर्विस की बात करूं तो हिताची जो है ना, टॉप टियर में ही आता है, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स में ही इसका नाम आता है। वैसे तो तीनों एसी बेस्ट हैं, मैं ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके ही इस लिस्ट को बनाता हूं, लेकिन अगर मुझे इन तीनों में से भी एक पे सिलेक्शन करना हो तो मैं हिताची को चूज करूंगा। रीजन उसका क्या है? एक तो सबसे कम बिजली कंज्यूम कर रहा है, हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर रेंज दे रहा है मुझे,
-15 से लेके 54 तक, और फाइनेंशियली भी मेरी पॉकेट में सूट करता है। वन ऑफ द लीस्ट प्राइस है 42 एंड गुड वारंटी मॉडल। हॉट एंड कोल्ड एसी एक अच्छा बाय है। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब सर्दी आती है तो हम हीटर लेते हैं, फिर उसी हीटर को हम पैक करके रख देते हैं गर्मियों में। लेकिन अगर हम एक ऐसा एसी लें जो नीचे की जगह तो मेरी यूज ही नहीं कर रहा घर में, और ऊपर लगा दिया, और उसी से मेरा हीटर भी हो रहा है, उसी से मेरा कोल्ड एयर भी आ रहा है, आई थिंक इट इज वेरी गुड बाय, क्लटर फ्री, स्मूथ। हॉट एंड कोल्ड एसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।